जय श्री श्याम दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे घर की सबसे बड़ी खुशी है, जहां बाबा श्याम की कृपा से 2 जुड़वा बेटों के जन्म की खुशी में पीलिया डालने की रस्म निभाई गई है। पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक रस्म नहीं, हमारे सपनों की कहानी है। जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों, कल की वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, हमारे शॉर्ट्स वीडियो में, कि हमारे घर में बहुत दिनों के बाद में श्याम बाबा की कृपा से 4 बेटियों पे 2 बेटे हुए हैं। तो उसी खुशी में जो पीहर की तरफ भेली जाती है, तो सुबह सुबह हम भेली की तैयारी में जुट जाते हैं। बेली बांधने की तैयारी में लगे हुए हैं हम दोनों तीनों देवरानी जिठानी, क्योंकि हमारे घर में बड़ा बूढ़ा तो कोई है ही नहीं करने वाला, तो हम ही करते हैं जो भी कुछ करना होता है। तो सुबह सुबह हम लग गए हैं तैयारी करने में। तो देखिए, बेली के लिए हमने एक वाइट कपड़ा तैयार करा है, उसमें स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक बनाने के बाद में हम बेली को रखेंगे इसमें। ये शगुन बहुत ज़रूरी होता है करना। हमारे इधर हरियाणा राजस्थान में तो होता है, लेकिन आप लोगों के पता नहीं हमें होता है कि नहीं होता। लेकिन नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप देखिए और इन्जॉय करिए हमारे हरियाणा में कैसे कैसे होता है। तो हमने स्वास्तिक बनाने के बाद में गुड़ की भेली रख दी कपड़े में, और कपड़े को शुभ मंगल कामना के साथ में हमने बांध दिया है, और बांध के हम दे देते हैं जो हमारे बड़े होते हैं उनको ले जाने के लिए। तो हमारे यहाँ से मेरे पति गए थे और मेरे जेठ गए थे, तो मैंने ये बांध के अपने पति के हाथ में पकड़ा दिया है कि जाओ जेठानी के पीहर लेके जाओ ये गुड़ की भेली। तो उनको तैयारी करने के बाद में हम धीरे वो निकल पड़ते हैं अपने ससुराल की तरफ। ससुराल की तरफ निकलने के बाद में वो पहुंच जाते हैं अपने ससुराल पहुंचने के बाद में वो गुड़ की भेली निकाल कर अपनी सास के हाथ में देते हैं। बहुत दिनों के बाद भगवान ने सुनी है, तो उनके घर में कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। उनका सब इमोशनल हो गए थे, सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे कि श्याम बाबा ने इतने दिनों के बाद में हमारी बेटी की जीवन में खुशी आई। तो ये सब आ जाते हैं हम घर की ओर आ जाते हैं। वो तैयारी करने के बाद में भेली भेजने के बाद हम लोग अपने तैयारी में जुट जाते हैं। जेठानी हमारे बड़ी जेठानी मैं भी भाई पतासे डालूंगी, बच्चों के कपड़े डालेंगे। हमारे में तो पतासे डालना बोलते हैं या फिर पीलिया पोतरा बोलते हैं, तो वो डालने की तैयारी में जुट गए। सब निकल पड़ते हैं हमारे जेठानी के घर की तरफ। फिर हम वहाँ पे गए, उनके डांस वांस करा, ढोल ताशे बज रहे थे के साथ में, गाजे बाजे के साथ में हम उनको लेके हमारे घर की तरफ आ जाते हैं। खूब धूमधाम से नाचते हैं, खूब खुशी मनाते हैं सब मिलजुल कर। तो हम आ जाते हैं अपने घर की तरफ, चलते हैं, बातें करते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। फिर हमारे घर वाले भी सब तैयारी में जुटे हुए थे कि वही दूसरे घर से जेठानी आने वाली है उधर से। तो सब हम घर के आगे पहुँच कर हम डांस वांस करते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। ये सब मेरी जेठानी की बेटी की बहू है, तो हमारी सबसे बड़ी जेठानी है। बेटों की बहू के साथ में हम नाचते हैं, इनकी चाची सासू। थोड़ा मैंने बोला बच्चों को भी, भाई आप लोग भी एंजॉय कर लो। गांव में तो ये सब चीज़ें होती है, शहरों में तो नहीं होती, लेकिन हम तो गांव की परंपराएं निभाते हैं शहर में रहकर भी। हम तो सब उसी तरीके से करते हैं जैसे हम हमारे गाँव में करते हैं। हमारे हरियाणा में तो ये रिवाज प्रसिद्ध है, हमारे उधर तो होता है ये पीलिया पोतड़ा। ये परिवार में, फैमिली में, इन सब के साथ में, मेंबर के साथ में खुशियाँ बांटने के बाद में अब हमारे घर में पुआ पूजन आने वाला है। तो आप लोग बने रहना हमारे साथ वीडियो में, हमारे व्लॉग देखते रहना, आपको अच्छे अच्छे व्लॉग मिलेंगे, आगे भी देखना। अभी पुआ पूजन का व्लॉग आने वाला है 1-2 दिन में। अभी हम जाएंगे गांव। हम सब अपने घर के आगे खड़े होकर डांस कर रहे थे, घर वालों का इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएंगे नीचे हमें लेने के लिए। तो दोस्तों, श्याम बाबा ने हमारे घर में इतने दिनों के बाद खुशी दी है, तो मैं तो यही कहूँगी भाई, जिस बहनों को
बच्चे नहीं हैं, जिसके कोई भी संकट है घर परिवार में, तो आप श्याम बाबा के दरबार में जाकर वहाँ अर्जी लगा सकती हैं। श्याम बाबा बहुत जल्दी आपकी सुनेंगे, आपकी गोद भरेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी श्याम बाबा की कृपा से। और जो सच्चे मन से विश्वास रखता है श्याम बाबा पे, तो श्याम बाबा उससे कभी दूर नहीं होते हैं, उसकी झोली खुशियों से भर ही देते हैं। भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं होती है, लेकिन जो करते हैं भगवान अच्छा ही करते हैं। देखो एक टाइम था जब बेटे के लिए तरसते थे कि भगवान एक बेटा दे दे। मेरी 4 बेटियां हैं, तो भगवान ने ऐसा इतनी खुशियाँ उनको दी कि उनको जुड़वा बेटे हुए। फिर हम घर पे आ जाते हैं। घर पे आने के बाद में नाच कूद हो ही गया था हमारा, फिर हम आ जाते हैं अंदर घर में। घर में प्रवेश करने के बाद में वो जो चीज़ें सब लेके आए थे, कपड़े वगैरह, चांद सूरज वगैरह, बच्चों के कपड़े, बड़े बूढ़ों के कपड़े, हमारे तीनों देवरानी जेठानी के कपड़े, उन सब मान सम्मान से हमारे हाथों में दे देते हैं। तो हम खुशी खुशी वही स्वीकार करते हैं कि भगवान ऐसी खुशी का मौका सबको दे, सबके घर में खुशियाँ आए। और भैया कह रहा है उसका इसका लड़का ये बड़ा है, 1 महीना है। सभी लोगों ने नाश्ता पानी कर लिया है, अपना जो देना था उनको, कुर्ते टोपे वगैरह जो लाए थे वो सब दे दा के अपना काम ख़त्म करके अब बैठ जाते हैं नाश्ता पानी करने के लिए। अब सब लोग धीरे धीरे नाश्ता पानी करेंगे, फिर हम तैयारी करेंगे जच्चा गाने की। सबका मान मनवार हो गया है, अब हम सब बैठ जाते हैं जच्चा गाने के लिए। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ पर भी ऐसी रस्म होती है क्या, जो कुर्ता टोपी वगैरह डालते हैं, क्योंकि हमारे हरियाणा में होती है। तो हमने आप लोगों के साथ में शेयर करी, आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों हमारे व्लॉग में बने रहिए। कैसा लगा आपको हमारा व्लॉग आज का? तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मिलते हैं फिर कुआं पूजन वाले व्लॉग में। बाय बाय, जय श्री श्याम दोस्तों।